डोनाल्ड ट्रंप ने जब मुलाकात हुई शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके बाद एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट काफी लंबा चौड़ा ये ट्वीट है। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि उस मीटिंग में क्या क्या डील हुई। क्या डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं? जहां एक तरफ इस डील की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत के 4 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट देना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका के लिए एक शर्त जोड़ी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। मीटिंग तो ट्रंप के साथ हुई, लेकिन फायदा भारत को कैसे मिल गया है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं और ये कौन है? ये एक पत्रकार है, ब्रिटिश पत्रकार है मैट फ्राई। मैट फ्राई ने क्या कहा है? मैट फ्राई का कहना है कि चाइना एक ग्रीन लाइट चाहता है अमेरिका की तरफ से, और वो ग्रीन लाइट क्या है? वो ग्रीन लाइट है ताइवान के ऊपर एक्शन। ये जो देश देख रहे हैं ताइवान, इस देश को अमेरिका बचाने के लिए ना आए और इस द्वीप को हड़पने के लिए चाइना खड़ा है, लेकिन थोड़ा सोच समझ रहा है कि अमेरिका की रणनीति क्या होगी, अमेरिका क्या बीच बचाव में आएगा, डायरेक्ट किसी लड़ाई में पड़ना नहीं चाह रहा है। ये बात तो तय मानी जा रही है। अभी तक अगर चाइना के इतिहास को देखेंगे ना, तो चाइना बिना किसी युद्ध में पड़े, किसी बड़े युद्ध में पड़े, डरा धमका कर ही कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन को हम हासिल कर लें, क्योंकि चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि एक युद्ध में फंसने का मतलब क्या होता है। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं। कौन है ये? ये है अलीबाबा के फाउंडर। इन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया था। That the Americans said, we just want to control the IP, we just want the technology, we just want the brand to leave the lower end jobs for the world. Great strategy. The past 30 years, IBM, Cisco, Microsoft, they made tons of money. The money, the profit they made are much more than the 4 largest banks in China. But where'd the money go? Past 30 years, American had 13 wars, spending $14.2 trillion. The money going there. What if they spend a part of that money on building up the infrastructure, helping the white collars and blue collars? No matter how strategy good it is, you're supposed to spend money on your own people. And the other money, which I'm curious about, is that when I was young, I heard America is about Ford and Boeing, those big manufacturing companies. The last 10, 20 years, I heard about is Silicon Valley and Wall Street. The money go to the Wall Street. And what happened? Year 2008. The financial crisis wiped out $19.2 trillion USA alone. They wiped out all the white collars and destroyed 34 million jobs globally. So what if the money is not Wall Street? What if the money spent on the Middle East, Midwest of the United States, developing the industry there? That could be changed a lot. So it's not the other countries steal jobs from you guys. It is your strategy. और इन्होंने कहा था कि एक समय था अमेरिका ना, बहुत सारा पैसा अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर दिया इन्होंने विकासशील देशों में, और अच्छा खासा ये पैसा कमाने लगे। ये पैसा जब कमाने लगे तो उस पैसे को इन्होंने क्या किया? सारी टॉप की टेक्नोलॉजी, सारे टॉप के उद्योग सब अमेरिका के पास थे। फिर इन्होंने इस पैसे का क्या किया? तो इन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ काम करे। क्या काम करे? एक तो इन्होंने युद्ध में लगा दिया ज्यादा से ज्यादा पैसा, और इसके बाद इन्होंने लगा दिया शेयर मार्केट में। और क्या हुआ? वॉल स्ट्रीट जो 2008 में क्रैश हो गया और वो सारा पैसा डूब गया। अगर ये युद्ध में न लगाते बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते, अपने देश की उन्नति में लगाते, कई जगहों पर और भी बहुत सारी चीजें विकसित करने में लगाते, तो उनको इसका फायदा मिलता। और यही चाइना का सिद्धांत भी है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना अपनी शक्ति को बढ़ाता जरूर है, लेकिन कोशिश करता है कि बिना युद्ध लड़े ही चाइना को फायदा हो जाए। और यही वजह है कि चाइना यहाँ पर हो सकता है कि ताइवान के लिए चाह रहा हो कि हमें हामी भर दो। अब ये बातें अचानक से क्यों निकल कर आने लगी हैं? ये बातें इसलिए निकल कर आ रही हैं क्योंकि स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया इस मीटिंग के बाद। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है और ये डोनाल्ड ट्रंप के साइड का ट्वीट है। चाइना इस बात पर हामी भरता है कि नहीं भरता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी के साथ मेरी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही और हम दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के प्रति बड़ा आदर है और हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजों पर सहमति व्यक्त की है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों पर भी हमने बहुत नजदीक तक पहुंचकर क्लोज करने की कोशिश करी है।
वैसे इन्होंने एक और चीज कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवादफुल हूँ कि प्रेसिडेंट सी इन्होंने अब ये कह दिया है चाइना बहुत बड़े अमाउंट में सोयाबीन खरीदेगा, सोरगुम खरीदेगा, हमारे खेती की चीजों को खरीदेगा, हमारे किसान खुश होंगे। अब आप लैंग्वेज में भी देख रहे होंगे चाइना के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर एक और चीज हुई है कि फार्मर्स को अब अपनी जमीन ज्यादा खरीदनी चाहिए, ज्यादा सब कुछ बनाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फसलें बेचनी चाहिए। मैं इसके लिए सी को धन्यवाद कहता हूँ। चलो, किसानों का मामला यानी कि इस मीटिंग में हल हो गया। फिर इन्होंने कहा चाइना एग्री हो चुका है कि रेयर अर्थ मटेरियल जो है, क्रिटिकल मिनरल्स, मैग्नेट, ये सब कुछ आराम से फ्री होकर चलेंगे। चाइना ने कहा है कि हम चाहते हैं साथ मिलकर फेनाटाइल जो ड्रग्स है उसको रोकने में भी मदद करें। चाइना अमेरिका से एनर्जी खरीदेगा, अलास्का से तेल और गैस खरीदेगा और इसके लिए हमारी टीम आपस में बातचीत करेगी और इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। हम धन्यवाद करते हैं जापान का, मलेशिया का, साउथ कोरिया का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम का, जिन्होंने डिनर लास्ट नाइट होस्ट करा था, उनका भी हमारे पास अब बहुत सारे डॉलर्स आ रहे हैं। अब ये अगर आप ट्वीट देख रहे हैं तो इस ट्वीट का मतलब है अमेरिका ने सारी प्रॉब्लम हल कर ली। पर चाइना को क्या मिला है? चाइना ने आखिरकार क्या बात करी है? पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो सारी बातें कह रहे हैं ना, इसमें से कितना सच है वो तुरंत से पता नहीं चलेगा, वो कुछ दिन बाद से निकलेगा। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हाँ, हमारी रेयर अर्थ मटेरियल पर डील हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है। पर क्या दोनों देश एक हो सकते हैं? नहीं, अमेरिका को एक वक्त चाहिए। बिजनेस इनसाइडर की एक खबर देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर पायलट्स कह रहे हैं कि हमारा एयर पावर धीरे धीरे कम हो रहा है चाइना के सामने। चाइना अपना विकास बहुत तेजी से कर रहा है। वहीं बात करें बमों की तो इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जो हमने सुबह कहा था कि हम एक बार फिर से न्यूक्लियर परीक्षण करने जा रहे हैं, ये अपने ताकत को बढ़ा रहे हैं। पर रेयर अर्थ की डील तो हो गई ना, क्या हुआ है ये फिलहाल जब तक 2-4 दिनों में चाइना की तरफ से कुछ निकल कर नहीं आता है कहना मुश्किल है। पर इतना जरूर है कि चाइना ने भारत के साथ एक डील कर ली है। ट्रंप के साथ डील हुई है या नहीं हुई है, पर भारत के साथ एक डील जरूर पक्की हो गई है और ये डील भारत के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। 4 कंपनियों की चाइना के साथ डील हुई है। कथित तौर पर ये 4 कंपनियां अब चाइना से मैग्नेट आसानी से मंगवा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना ने 2 शर्त लगाया है। पहली शर्त ये है कि मैग्नेट का इस्तेमाल किसी रक्षा कार्य के लिए नहीं होगा, यानी कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने में नहीं होगा। और दूसरा कहा है कि आप हमसे खरीद रहे हो लेकिन इसे अमेरिका को बेचोगे नहीं। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो जा रहा है कि अमेरिका ने जब रेयर अर्थ की डील कर ही ली है चाइना के साथ, तो भारत के ऊपर इस तरीके से क्लाउज क्यों लगा रहा है, शर्त क्यों लगा रहा है? तो यहाँ भारत को थोड़ी राहत जरूर मिली है, एक मौका मिला है कि भारत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बनाकर रखते हुए रेयर अर्थ मटेरियल के लिए अपने दूसरे ऑप्शंस ढूंढ सके। पर अमेरिका के साथ क्या ताइवान वाली डील हुई है या फिर सचमुच में जितनी बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सारी डील हुई है, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।